लिसनर्स की डिमांड पर मैं एजेंट बनाने के एपिसोड को रिपीट कर रहा हूं। थैंक यू। नमस्कार। आप देख रहे हैं इस स्लाइड में मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के खरे, मेरे मेंटर, मेरे गुरु। आज के इस एपिसोड में हम एआई एजेंट के कामकाज का व्यवहारिक प्रदर्शन करेंगे। छात्रों को यह नहीं पता कि अध्याय को कितनी देर तक पढ़ना चाहिए। वे आसान विषयों को बहुत ज़्यादा समय और कठिन विषयों को बहुत कम समय तक पढ़ते हैं और नतीजा होता है घंटों मेहनत करने के बाद भी समय की बर्बादी और कम अंक। एडवेंचर एजेंट सिस्टम हमारा मौजूदा एडवेंचर बिल्डर फिजिक्स 11 आपकी कमजोरियों का पता लगाता है। हमारा समाधान है एक भाग वाली एआई प्रणाली। आप लेफ्ट में देख रहे हैं कि एक एजेंट है। वो एजेंट पता करता है कि उसकी वीकनेस क्या है, और एजेंट दो वो प्रेस्क्राइब करता है कि हमें कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, कितने टाइम के लिए पढ़ना चाहिए। हमें का मतलब है स्टूडेंट को, जो अपनी कमी बताता है पहले एजेंट के हिसाब से अपनी टेस्ट प्रोड्यूस करके देकर, और उसमें अपनी कमियों का पता लगाता है और वो कमियां उसको बता देता है, हमारे एजेंट को बता देता है। उन कमियों के हिसाब से एजेंट जो है वो स्टूडेंट के लिए एक टाइमलाइन सेट करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसने क्या क्या कमियां अपनी बताई हैं। अपनी कमजोरियां ढूंढना, जैसे कि हमने आपको पहले भी एपिसोड में दिखाया था कि हमारा पहला एजेंट एक छात्र को गति के नियमों पर एक परीक्षा बनाने में मदद करता है। छात्र परीक्षा देता है और पाता है कि मैं किस विषय में या विषयों में कमजोर हूं, और इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं अपना स्वयं का परीक्षण वो कैसे करता है। आपके सामने एक स्क्रीन आ गई है और उस स्क्रीन पर जो टेस्ट वो बच्चा देगा या स्टूडेंट देगा, उस टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए एक स्क्रीन आ गई है। आप देख रहे हैं ये एजुवेंचर टेस्ट बिल्डर फिजिक्स क्लास 11। आज मैं आपको सिर्फ फिजिक्स क्लास 11 के लिए दिखा रहा हूँ। इसी तरह का फिजिक्स क्लास 12 के लिए भी हो सकता है। इसी तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ द फिजिक्स क्लास 11 एंड क्लास 12 हो सकता है। इसी तरह का हमारे पास किसी और सब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो सकती है, बायोलॉजी हो सकती है, एस्ट्रोनॉमी हो सकती है। और मैं टेस्ट के लिए यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि मैंने क्लास उसको पहले ही बता रखी है, इसलिए वो उस क्लास के चैप्टर हमें दिखाएगा। मैंने क्लास को स्टार्ट किया इसको।
ये अब रीड कर रहा है जो उसको इंफॉर्मेशन दे दी गई है, जो इसको चैप्टर दे दिए गए हैं। क्लास 11 के 14 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक। और ये हमें कह रहा है कि आप प्लीज चूज दी चैप्टर नंबर। और चैप्टर नंबर चूज करने के लिए मैं यहाँ पर 5 दबाता हूँ। जब 5, उसने चैप्टर 5 का के बारे में हमें बता दिया कि वो चैप्टर नंबर 5 जो है वो लॉज ऑफ मोशन है। और उसमें जो टॉपिक्स हैं वो है इंट्रोडक्शन, अरिस्टोटल फेलेसी, द लॉज ऑफ इनर्शिया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में वेट वेट क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने इसमें से किसी भी एक टॉपिक को चूज कर लेना है, या आप एक मल्टीपल टॉपिक्स भी चूज कर सकते हैं। मैं चूज करता हूं इसमें से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इक्विलिब्रियम इन पार्टिकल, यानी कि 5 और 7। तो यहां पर मैं एंटर कर दूंगा 5, 7, और मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब ये इसमें से ढूंढेगा और हमारे लिए एक टेस्ट क्रिएट कर देगा। अभी टाइम पूछेगा कितने टाइम का टेस्ट बनाना है और कितने मार्क्स का टेस्ट बनाना है। टोटल मार्क्स अब वो पूछ रहा है। मैं उसको कहता हूँ टोटल 50 मार्क्स का एक टेस्ट बना दीजिए। और नेक्स्ट इनपुट जो मांग रहा है वो टोटल टेस्ट का टाइम मांगता है। मैं उसको कहता हूँ कि ये टेस्ट 50 मिनट के अंदर खत्म कर दीजिए, ये 50 मिनट के अंदर। जैसे ही मैंने उसको कहा, अब ये हमारा टेस्ट बनाना शुरू कर देगा। वो कह रहा है कि जो इजी क्वेश्चंस है उसके लिए वो 1 नंबर देगा, जो जो मीडियोकर है उनके लिए 2 नंबर देगा, मॉडरेट के लिए 2 नंबर देगा, और डिफिकल्ट के लिए 4 नंबर देगा। मैं उसको कहता हूँ डिफॉल्ट। जो डिफॉल्ट है उसका, वही मैं उसका ले लेता हूँ। नहीं तो मैं इन नंबरों को चेंज भी कर सकता हूँ। और ये इसने टेस्ट पेपर बनाना शुरू कर दिया। चैप्टर नंबर 5, टॉपिक नंबर 5 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और उसमें मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो उसको ले लिया है। टोटल मार्क्स 50 हैं, टाइम जो है वो 50 मिनट है। जनरेट द फुल टेस्ट पेपर एंड डॉक्स फाइल। ये देखिए, ये मेरे पास उसने यहाँ पर टाइम बता दिया है। जनरल सेक्शन ए में ये मार्क्स, ये क्वेश्चन बना दिए हैं। सेक्शन बी में ये क्वेश्चन बना दिए हैं। सेक्शन सी में ये क्वेश्चन बना दिए हैं। और सेक्शन सी के बाद हमारे पास उसने उसने आंसर की बना दी है। जो स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेगा। और सॉल्व करने के बाद उसको कंपेयर करेगा किसके साथ बोला, अपने अपने जो की उसको दे दी गई है, मार्किंग की दे दी गई है, उसके हिसाब से उसको टेस्ट करेगा। और उसे पता लग जाएगा कि वो कौन से टॉपिक में और कितना वो उसमें कमजोर है या नहीं है। दोबारा से वो क्वेश्चन पेपर कर सकता है। 3-4 बार वो टेस्ट ले सकता है, जितनी मर्जी बार टेस्ट लेना चाहे उतनी मर्जी बार टेस्ट ले सकता है। और टेस्ट लेने के बाद वो उसको पता लग जाएगा कि वो किन किन टॉपिक्स में कमजोर है। जब ये देख लिया उसने, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है व्यक्तिगत एजेंट बनाना। अब मैं आपको एजेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाले जो तर्क हैं, जो उसको दिखाऊंगा। ये जटिल हैं, लेकिन मैं आपको इसे दिखाऊंगा। ये एजेंट बनाने के लिए उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, वो मैं सिर्फ आपको यहां पर दिखाऊंगा 1 मिनट के लिए। एजेंट पर मैंने क्लिक किया और उसने मेरे लिए एक वर्ड फाइल खोल दी।
उस फाइल में मैंने जो इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखा दी हैं। इस समय इसको इंस्ट्रक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, पर इतनी लंबी डिस्कशन, मतलब ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद ही वो हमारा एजेंट जो है वो कंप्लीट एजेंट बनेगा। उसके बाद आता है एजेंट इन एक्शन। जब एजेंट बन गया तो एजेंट जब उसका एक्शन जो होगा वो क्या होगा, ये इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि एजेंट इन एक्शन जो है ना हमारे से क्या मांगता है, और उसके उसको देने के बाद वो क्या करता है। अब ये क्या कह रहा है, एजुवेंचर फिजिक्स प्लानर वन। मैंने एक्चुअली प्लानर, तीन प्लानर बना रखे हैं अलग अलग सिचुएशन के लिए। पर इस समय मैं सिर्फ आपको एक ही प्लानर दिखाऊंगा, क्योंकि बेसिकली इस समय आप एजेंट जब बनाकर एजेंट काम कैसे करता है उसी को दिखाना है। तो मैं यहाँ पर फिर स्टार्ट बटन को प्रेस कर देता हूँ, और स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद वो मेरे से कुछ चीजें पूछेगा जो मैं उसको बता दूंगा। वो कहता है आई वो कहता है कि आई अज्यूम दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन योर टेस्ट यूजिंग द सेल्फ टेस्ट जीपीटी, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। एंड हैव नोटेड द वीकनेस इन द वेरियस चैप्टर्स। आपने वेरियस टेस्ट दिए और आपको पता लग गया कि आपके टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट में क्या क्या कमी है, वो आपको पता लगे। तो अब वो पूछ रहा है कि प्लीज टेल मी द टोटल अमाउंट ऑफ द स्टडी टाइम यू हैव। आपके पास टोटल स्टडी टाइम कितना है। डिफॉल्ट 15 घंटे दे रखा है, पर मैं उसको कहता हूँ, ये मैं उसको 15 घंटे ही कह देता हूँ कि 15 घंटे के लिए मेरे पास टाइम है पढ़ने का। जब मैंने उसको 15 बता दिया तो पूछेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट चैप्टर में आपको कमी है। देखिए, हियर इज ए फुल लिस्ट ऑफ दी क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर्स। पूरे के पूरे चैप्टर्स में आपको ये कमी है, ये आपको किए हुए हैं। और आपने जो भी पहले टेस्ट दिए हुए हैं उनमें आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर से में आपने टेस्ट दिए हैं। मैं कहता हूं कि मैं उसको वर्क पावर एनर्जी में, यानी कि चैप्टर नंबर 5 वर्क पावर एनर्जी में मैं ये क्या कहता हूँ, मैंने टेस्ट लिए हुए हैं और उनकी मुझे कमी पता है। पर जरूरी नहीं है कि आप एक ही चैप्टर उसको बताएं। आप उसको और चैप्टर्स भी बता सकते हैं, जिन जिन चैप्टर्स में भी आपने ये दे रखा है। मैं उसको बताता हूँ कि 5 7 ग्रेविटेशन के लिए भी बता देता हूँ उसको। यानी कि मुझे वर्क पावर एनर्जी और ग्रेविटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट जो है ना वो मैंने तैयार किए हुए हैं। और मैं इसको एंटर दबा देता हूँ, एंटर की। अब ये उसमें से पूछेगा कि इन चैप्टर्स में आपकी आपकी ये जो सिचुएशन है वो कैसी है। चैप्टर नंबर देखिए, ग्रेट, वी विल प्लान फॉर द चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 5 और 7 मैंने अभी ढूंढे थे। चैप्टर 5 जो है वर्क पावर एनर्जी का है। चैप्टर 7 जो है वो किस चीज का है बोला, ये ग्रेविटेशन का है। अब ये इसमें से पूछेगा कि आपकी इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में ओवरऑल वीकनेस है, वीकनेस इन दी न्यूमेरिकल है, या वीक इन सम टॉपिक है, या नॉट वीक है। अगर आप वीक नहीं हैं तो उसको आप सिर्फ ये कह देंगे कि मैं वीक नहीं हूं इसमें। जैसे वर्क पावर एनर्जी बहुत ही आसान चैप्टर है, और उस चैप्टर में मैं कहता हूं कि मैं वीक नहीं हूं, तो वो मुझे बताना पड़ेगा कि किस चैप्टर में मैं वीक नहीं हूं। तो यहाँ पर नीचे एक हाँ, 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 यहाँ पर वो पूछ रहा है। तो मैं उसको एक फॉर्मेट देता हूँ, चैप्टर नंबर 5, सी एच, चैप्टर नंबर 5 में मैं ओवरऑल मैं वीक नहीं हूँ, कोलन करके नॉट वीक, नॉट WEAK, नॉट वीक। फिर मैंने कॉमा लगाकर फिर चैप्टर 7 के बारे में मुझे बताया, मैंने बताया उसको CH 7 7 कोलन। ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है, और जब आप एक बार शुरू करते हैं तो आपको मत पता लग जाता है कि आपने कैसे कैसे क्या क्या करना है। और उसमें मैं कहता हूं कि मुझे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है सिर्फ, ठीक है, या मैं कहता हूं वीक इन सम टॉपिक्स है। ग्रेविटेशन में बहुत सारी चीजें हैं, मैं कहता हूं वीक इन सम टॉपिक्स, वीक इन सम सम
टॉपिक्स। और मैंने उसके बाद उसको एंटर कर दिया। अब क्योंकि मैंने उसको वीक इन सम टॉपिक कह दिया है, इसलिए वो ग्रेविटेशन के बारे में मुझे बताएगा कि ग्रेविटेशन में किस किस टॉपिक में आपको दिक्कत है। देखिए, इंटेलिजेंस है ये। मैं उसको जो कह रहा हूँ उसमें से फिर वो ढूंढ कर पूछ रहा है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कहता है कि जो चैप्टर नंबर 7 में आपको केपलर्स लॉज में प्रॉब्लम है, या एस्केप स्पीड में प्रॉब्लम है, या ऑर्बिटल वेलोसिटी में प्रॉब्लम है। मैं उसको कहता हूं कि मुझे केपलर्स लॉज में प्रॉब्लम है। केपलर्स लॉज में, तो यहां पर मैं लिखता हूं केपलर्स लॉ। और जब मैंने उसको कैपलर्स लॉ बता दिया, तो अब वो मेरे लिए, अब सारी उसको इनपुट्स मिल चुकी हैं, सारी इनपुट। तो वेट को वो सेट कर रहा है, सेट कर रहा है। और ग्रेविटेशन के लिए उसने अपना एक वेटेज सेट कर ली। चैप्टर वर्क पावर एनर्जी के लिए उसने एक वेटेज सेट कर ली। और वेटेज जो है वो चैप्टर जो है, हमने इसको उसको पहले डाटा दे रखा है कि कौन कौन से चैप्टर्स में से क्या क्या कितने कितने मार्क्स होते हैं एक, और उसकी उसको और उसमें कितने टॉपिक्स हैं, उसके हिसाब से इसमें वो कैलकुलेट करता है। जो है, दी ग्रेविटेशन में 5.67 वेटेज आ रही है, और 5.67 टोटल वेटेज जो हो गई वो 14.175 हो गई इसकी। फिर उसके बाद आगे, आगे वो 15 आवर्स का आपको बता देता है चैप्टर नंबर 5 के लिए। चैप्टर नंबर 5 यानी कि वर्क पावर एनर्जी में, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल हैं, वीक नहीं हैं, इसलिए उसने कहा कि इसको 6 घंटे पढ़िए आप। दिन में 15 घंटे आपने पढ़ना है, तो आपने उसको कह दिया कि आप 6 घंटे पढ़िए। और फिर ग्रेविटेशन में वो कहता है कि आपको 9 घंटे पढ़ना होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन के कुछ चैप्टर्स में आपको वीकनेस है। योर फाइनल स्टडी प्लान जो है ना चैप्टर 5 की, वो 6 घंटे वर्क पावर एनर्जी के लिए 6 घंटे। और उसमें फोकस एरियाज आपके पास क्या क्या होंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम होगी, कोलिजन होंगे, पावर कैलकुलेशन होगी, ग्राफ बेस्ड बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। और फिर ग्रेविटेशन में आपको 9 घंटे का वो है। ये बताने के बाद फिर वो फर्दर कुछ पूछता है आपसे, फर्दर आपको सजेशन मांगता है आपसे कि क्या, इफ यू वांट, आई कैन ब्रेक ईच चैप्टर 5 5 आवर्स इनटू द डेली शेड्यूल्स ऑन टॉपिक टॉपिक बाय टॉपिक। मैं कहता हूँ यस, डिवीजन। और 3 डेज के लिए या 7 डेज के लिए कहता हूँ, मैं कहता हूँ उसको आप 7 डेज के लिए बना दीजिए, 7 डेज प्लान। ठीक है, प्लीज मेक डेली शेड्यूल, create daily schedule, create daily schedule for the 7 day plan। तो यहां पर मुझे टाइप करना पड़ेगा create, create daily schedule, DAILY, daily schedule for 7 days। आप 15 डेज कह सकते हैं, जो कोई जरूरी नहीं है कि आपको 7 डेज के लिए ही करना होगा। आप 15 डेज कह सकते हैं, 20 डेज कह सकते हैं, जितना भी आप चाहें उसके हिसाब से कह दीजिए। तो ये आपके लिए डेली शेड्यूल बना रहा है। चैप्टर 5 का 6 घंटे का, चैप्टर 7 का 9 घंटे का। और ये आपका देखिए, आपके पास एक टेबल बना दी होगी उसने। हाँ, ये देखिए, ये टेबल बना दी। डे 1 में आपको क्या करना है? डे 1 में ग्रेविटेशन जो है ना, वो इंट्रोडक्शन टू द ग्रेविटेशन 20 मिनट के लिए पढ़ना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 40 मिनट के लिए पढ़ना है। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल जो है ना, आपने 60 मिनट के लिए पढ़ना है। डे 2 में आपको क्या करना है? डे 3 में आपको क्या करना है? डे 4 में क्या करना है? डे 5 में क्या करना है? कौन कौन सी चीज कितने कितने टाइम के लिए पढ़नी है? ये आपने 7 डेज का उसने शेड्यूल बना दिया है। If you want, I can also create the detailed hourly plan also। पर ये जितना भी आपको कहता जाएगा, अगर आपको जरूरत है तो उसके हिसाब से चलते जाइए। यानी कि ये आपके लिए बहुत सारे रिमार्केबल काम कर सकता है।
मैं इसमें अब आगे नहीं बढ़ूंगा, पर आपको इस बात समझ में आ गया होगा कि जब हम एक एजेंट बनाते हैं, तो वो एजेंट हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। मैं इसको फिर क्लोज कर देता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं, और ये एजेंट इन एक्शन आ गया। अब हमारे पास है कि इस एजेंट का तर्क केवल सीबीएसई अंक भार पर, यानी कि वेटेज पर डिपेंड करता है। और मैं आपको दिखाता हूं कि वो जो वेटेज है वो कैसे है। हमने प्रत्येक इकाई के अंकों को उसमें अध्यायों की संख्या से विभाजित किया है। ये वेटेज हमें मिली है कहाँ से बोला? सीबीएसई के वेबसाइट से। गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, 4 अध्यायों वाली 23 अंकों वाली इकाई का एक भाग है। और 23 अंकों को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5.75 आधार मिल जाता है। और उसके हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। मैं फिर भी एक बार आपको वेटेज का वेटेज का आपको एक स्क्रीन दिखा देता हूं। ये देखिए, फिजिकल वर्ड, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये हमारे पास। ये देखिए, मोशन जो है, मोशन में बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, पोजीशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन प्लेन है, मोशन इन इन क्या कहते हैं, लॉज ऑफ मोशन है। उसके बाद है वर्क पावर एनर्जी में भी मोशन है। और सिस्टम पार्टिकल रोटेशन, रोटेशनल मोशन है। तो ये 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 3 18, 18 और 18। हाँ, यस, 18 मुझे दिखाई दे रहे हैं। आगे और भी होंगे। तो टोटल मार्क्स जो होंगे वो इसके, इस मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग 23 होंगे। और 23 मोशन के बाद, 23 के बाद हमारे पास, क्योंकि चार चार उसमें चैप्टर्स हैं, इसलिए उसका जो वेटेज है वो हमारे पास 5.75 है। अब इनपुट में हमने क्या किया? हमने बताया कि हमें 20, मेरे पास पढ़ने के लिए 20 घंटे हैं। या मैंने उसको बताया कि मेरे पास पढ़ने के लिए 15 घंटे हैं। उस हिसाब से हमने ये आपके इनपुट हमें जो देनी पड़ेगी, हमें कितने टाइम है और कौन कौन से अध्याय आपको करने हैं। और आउटपुट उसका क्या आएगा? गति के नियम के हिसाब से 5.5.75 आएगा। 12 घंटे पढ़ना होगा इसको। ऊष्मा गति का जो जो वेटेज है वो 4 है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 8 घंटे पढ़ना होगा। तो अगर 20 घंटे की आपकी इनपुट है, तो 12 20 घंटे का इनपुट आपने उसने आपको दिखा दिया कि गति के नियम को 12 घंटे के लिए पढ़ना है। और थर्मल एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने आपने 8 घंटे पढ़ना है। लाइव डेमो मैंने आपको अभी दिखा दिया है। यदि कोई छात्र किसी अध्याय में कमजोर है, तो गणना के लिए उसी के आधार पर वेटेज को दुगना करना होगा। अगर किसी में वो कहता है मैं वीक हूं, तो उसके लिए जो वेटेज होगी वो डबल कर दी जाएगी। जो कैलकुलेशन से कैलकुलेट वो आती है वेटेज, उसको डबल करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब निष्कर्ष हमारा क्या है? ये इतना शक्तिशाली क्यों है? इनको जरा देखिए जरा। हमने स्टैंडर्ड इनपुट दी और हमारे पास आउटपुट आ गया। उसमें बहुत सारी चीजें उसने बता दी। तो इसलिए अगर हम एक एजेंट बना लेते हैं और उस एजेंट के हिसाब से हम उसके काम करते हैं, तो हमारे लिए अपने टाइमलाइन को सेट करना बड़ा आसान हो जाता है। और हाँ, एक इस एक पूरा एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है। अगला एपिसोड भी अगले मंगलवार को प्रस्तुत किया जाएगा।
धन्यवाद।